अब स्टैंडर्ड डेविएशन पे कुछ प्रॉब्लम और करते हैं। पहली प्रॉब्लम है कि टू सैंपल्स ऑफ साइज 35 एंड 65 हैविंग मीन 80 एंड 70 और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 4 एंड 3। तो हमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमारे पास N1 पहले ग्रुप का सैंपल नंबर ऑफ सैंपल्स है 35, सेकेंड के है 65, x1 बार उसका मीन है 80 फर्स्ट सैंपल का, सेकेंड सैंपल का 70, स्टैंडर्ड डेविएशन है 4, S2 है 3। सबसे पहले हमें कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा। नाउ व्हाट विल बी द कंबाइंड मीन? N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2। दिस इज द कंबाइंड मीन। तो N1 कितना है 35, x1 बार हो गया 80, N2 है 65, 70 और 35 प्लस 65। इनको सोल्व करेंगे तो हमारा कंबाइंड मीन आएगा 73.5। अब यदि हमारा कंबाइंड मीन आ गया तो हमें D1 और D2 निकालने हैं। D1 एंड D2। तो D1 क्या होगा? देखो D1 होगा x बार माइनस x1 बार। x बार है हमारा 73.5 माइनस 80, x बार है 80, x1 बार, तो ये आ गया माइनस 6.5। और D2 हो गया हमारा x बार माइनस x2 बार। x बार आपका 73.5, कंबाइंड मीन 73.5। सो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, now this is given by this formula N1 S1 square plus D1 square plus N2 S2 square plus D2 square upon N1 plus N2। हमने वैल्यू रख दी सारी की सारी, S1 रख दिया, D1 रख दिया, और जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आया 5.85 अप्रोक्स, 5.85 अप्रोक्स। तो ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला है। दिस इज द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और करते हैं बेटा कुछ प्रॉब्लम स्टैंडर्ड डेविएशन पे, और किस किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है वो समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, for a set of 100 observations, taking assumed mean as 4 and the sum of deviations is minus 11 centimeter. Sum of squares of these deviations is 257 centimeter square. Find the coefficient of variation. तो हमें coefficient of variation निकालना है। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें निकालना है। तो देखिए गिवन क्या हमें n इक्वल टू 100, सिग्मा d ये आपको गिवन है -11, सिग्मा d स्क्वायर दिस इज गिवन 257 एंड अज्यूम मीन 4। तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें पता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो हमें मीन निकालना पड़ेगा x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n। ये आपका मीन का फॉर्मूला। a है हमारे पास 4 माइनस 11 अपॉन 100.11, तो ये आ गया 3.89। दिस इज द मीन, ये हमारा मीन है। अब मीन के बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन s इक्वल टू सिग्मा x माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n। Now what is x minus x bar? D, डेविएशन। तो सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n, d स्क्वायर की वैल्यू, सिग्मा d स्क्वायर की वैल्यू गिवन है आपको 257 अपॉन 100, तो ये आ गया 2.57 का स्क्वायर रूट। अब 2.57 का स्क्वायर रूट 1.603 की 60 आएगा अप्रोक्सीमेटली।
तो हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास 1.60, मीन है 3.89 इंटू 100। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 41.13% आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। सो दिस विल बी द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया इसका। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान से देखेंगे हम। If 5 is subtracted from each observations of some certain items, then the coefficient of variation is 10%. If 5 is added to each item, then coefficient of variation is 6%. Find original coefficient of variation. Find the original coefficient of variation. अब देखिए किस तरह से करेंगे, समझिए भाई। हमें केस फर्स्ट, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड, यदि 5 सब्ट्रैक्ट किया है तो जो आपका मीन है, सब मीन पहले x बार था, तो अब मीन हो गया आपका x बार माइनस 5। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इस पर कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, ये इसका ऐसे रहेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन नो चेंज। चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ओरिजिन चेंज हो रहा है, 5 इज सब्ट्रैक्ट। नाउ केस सेकंड, तो आपका केस फर्स्ट में क्या हुआ? आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका 10% गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 इक्वल टू 10। तो ये आ गया आपका, आप इसको मत करिए, तो ये आ गया 100s इज इक्वल टू 10x बार माइनस 50। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नाउ केस सेकंड, इफ 5 इज एडेड, केस सेकंड इफ 5 इज एडेड, यदि 5 ऐड किया, यदि हमने 5 ऐड किया तो मीन हो गया आपका x बार प्लस 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया आपका s, क्योंकि अगेन ओरिजिन चेंज हो रहा है। नाउ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको गिवन है 6%, तो ये हो गया आपका s अपॉन x बार माइनस प्लस 5 इक्वल इंटू 100 इक्वल टू 6। तो यहां से हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई 6x बार प्लस 30। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0, ये 4x बार हो गया और माइनस 80 हो गया, तो यहाँ से x बार 20 आ गया। अब यदि x बार 20 आ गया तो फर्स्ट में रख दीजिए x बार 20 हो गया, तो 100s इक्वल टू 10 इंटू 20 माइनस 50, तो 100s इक्वल टू 150 हो गया, तो s हो गया आपका 1.5। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया हमारा 1.5। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया और मीन आ गया, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया आपका 1.5 अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस विल इक्वल टू 7.5%। तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया। तो प्रॉब्लम अच्छी है, इस तरह से आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि
mean and standard deviation, mean and standard deviation of a given set of observations, of a given set of observations is 1500 and 400 respectively. If there is an increment, if there is an increment of 100 in the first year, and each observation is hiked by 20% in the second year, then new mean and new standard deviation, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखेंगे बेटा इसमें क्या करना है। हमें मीन गिवन है 1500, स्टैंडर्ड डिवीजन है गिवन है 400। नाउ फर्स्ट ईयर इंक्रीज ऑफ 100, तो न्यू मीन भाई ओरिजिन चेंज हो रहा है, इंक्रीज ऑफ 100 मतलब 1500 प्लस 100 1600, एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन सेम 400, नो चेंज बिकॉज दिस इज अ चेंज ऑफ ओरिजिन। आपका चेंज ऑफ ओरिजिन हो रहा है इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा। नाउ सेकेंड ईयर हाइक्ड बाय 20%, 20% मतलब आपका स्केल चेंज हो रहा है, हाइक्ड मतलब मल्टीप्लाई। तो न्यू मीन भाई पहले तो 480 1600 तो था ही नहीं, और 1600 का आपको 20% ऐड करना है, तो ये हो गया 1600 प्लस 320, तो 1920 तो न्यू मीन हो गया। नाउ न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन 400 प्लस 400 का 20%, तो ये हो गया 400 प्लस 80, दिस इज इक्वल टू 480, तो ये आ गया 480। सो दीज आर द न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि सेकेंड ईयर में आपका स्केल चेंज हो रहा है। चलिए अब लास्ट प्रॉब्लम करते हैं और ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है डिस्पर्सन। नेक्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे आपका कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये नेक्स्ट टॉपिक से हम इसमें स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, a student obtained the mean and standard deviation, a student obtained the mean and standard deviation of 100 observations as 40 and 5.1 respectively. It was later discovered that he had wrongly copied down an observation as 50 instead of 40, the correct standard deviation। तो हमें इसका करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या गिवन है ये समझो, n 100 है आपका, इनकरेक्ट मीन दिस इज इक्वल टू 40, तो इनकरेक्ट मीन का मतलब है इनकरेक्ट सिग्मा एक्स अपॉन n कितना 100, तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स हो गया आपका 4000,
तो हम इसको करेक्ट कर लेंगे भाई, करेक्ट सिग्मा एक्स, करेक्ट सिग्मा एक्स। 4000 में गलत क्या था 50 और सही क्या था 40, तो इसको करेक्ट कर लिया तो ये हो गया आपका 399G। यहां से करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्ट मीन, तो करेक्ट मीन क्या हो गया, करेक्ट सिग्मा एक्स अपॉन 100, 39.9 इज द करेक्ट मीन। तो पहले हमने करेक्ट मीन निकाल लिया। अब इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ये है 5.1, तो बेटा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस इनकरेक्ट मीन कितना था 40, 5.1 स्क्वायरिंग कर देंगे, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 100, 40 का स्क्वायर 1600 और 5.1 का स्क्वायर 26.01। तो यहाँ से हमें इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया 162601। तो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए। गलत क्या था 50, तो 50 का स्क्वायर हटा दीजिए, 40 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए, इसको सोल्व करने पर ये आ गया 161701। दिस इज द करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया तो हम करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। सो व्हाट विल बी द करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये हो गया आपका करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन कितना था 100 अपॉन माइनस करेक्ट मीन का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका 161701 डिवाइड बाय 100 माइनस 39.9 का स्क्वायर, ये हो गया 1617.01 और ये आएगा 1592.01। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 25 आ जाएगा। सो व्हाट विल बी द करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आ जाएगा 5। सो द करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी इक्वल टू 5।